आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज़। दक्कन न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। नाजरीन, दक्कन न्यूज़ उर्दू को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। मोहतरम नाज़रीन, आदाब। दक्कन न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आरमूर में बीआरएस पार्लिमानी उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन के हक़ में इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ। इस इजलास में पार्लिमानी उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की और मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ कांग्रेस पार्टी कायदीन के धोखे में न आए, वो सिर्फ झूठे वादों के जरिए वोट हासिल करना चाहते हैं। असम्बली इंतखाबात में झूठे वादों के जरिए रियासत तेलंगाना में इख्तिदार हासिल किया। कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद चंद दिनों में ही अवाम कांग्रेस से परेशान हो चुकी है, जबकि बीआरएस के सुप्रीमो केसीआर की क़ियादत में बीआरएस हुकूमत ने अवाम की ज़बरदस्त खिदमत की थी और रियासत तेलंगाना तरक्की के सिम गामजन थी। लिहाजा मैं सभी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ से अपील करता हूँ कि वो बीआरएस के हक़ में अपने वोटों को इस्तेमाल करें ताकि तेलंगाना में अमन, एकजहती और तरक्की हो सके। कोरुटला में भी कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करे, बीजेपी होना है, बीआरएस पार्टी है। बंडी से खुला देता हूँ, हर दिन हर रात होना है, कमला कमला कर रहा बीआरएस पार्टी है नहीं। इधर होना है, इधर बीआरएस पार्टी है। और जो रघुनंदन होना है, बीआरएस पार्टी है। सोच समझ के जो है खुदारा खास्ता कानून डाले, बीजेपी जीतेगा मौका है, वो मौका मत दीजिए। आप जरूर सोच समझ के बीआरएस पर वोट डालिए, जरूर जीतेंगे, बीजेपी को हराएंगे। अपना हिम्मत हमारे पास है, आएंगे भी। आप भरोसा करो, इससे पहले 10 साल मुस्लिम माइनॉरिटी क्या बोल गए, 10 साल केसीआर सर क्या नहीं करे, बहुत काम करे। मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चों को अलग अलग स्कूल है, एक बच्चे को 1 साल को 1,25,000 रुपये खर्च कराओ, करोड़ों रुपये खर्च कराओ। अच्छा पढ़ाई करा, इंटरमीडिएट आया, डिग्री पढ़े, बाहर भी चले गए बच्चे, उनको ओवरसीज स्कॉलरशिप दिए 20 लाख रुपये, इमाम मौजूद तनख्वाह दिए, और जो माइनॉरिटी मिनिस्टर लगाया, हम वो भी नहीं आए। पूरे माइनॉरिटी के खिलाफ बने, क्यों कर रहे हैं? उन्हें आरएसएस है, मैं भी आरएसएस है, उन्हें कोर्ट है बीजेपी का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सोच समझ के जो है आलोचना చేయడం దయచేసి తప్పకుండా మీ ఇద్దరు విషయాలకు ఆయన नाजरीन, ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद और ख़बरों के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।